इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट याद है। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि ये महज कॉन्फ्लिक्ट नहीं था बल्कि किलर वेपन्स का बैटल टेस्ट था तो आप शायद भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आप चौंक जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया और चीन दोनों के हथियारों की डिमांड बढ़ गई। इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, चीन, अमेरिका, यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्री के हथियारों का रिपोर्ट कार्ड सामने आया। रिपोर्ट बता रही है कि वेपन्स का बड़ा एडवर्टीजमेंट हो गया है, इसलिए वार स्पेशलिस्ट ने इसे मिनी वार का नाम दिया। रिपोर्ट तो ये भी है कि चीन, तुर्की के हथियार अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए वेकअप कॉल की तरह हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि मानव रहित एयरक्राफ्ट से दो न्यूक्लियर वेपन संपन्न देशों के बीच हुआ ये मिनी वार फ्यूचर में होने वाले युद्ध का शेप और रणनीति बदल कर रख देगा। इंडो पाक मिनी वार की पोस्ट इफेक्ट स्टडी के दौरान हमारी नजर इंडिया टुडे की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया है कि इंडो पाक वार में किलर वेपन्स का टेस्ट किया गया। क्रॉस चेक करने के लिए हमने ब्लूमबर्ग, CNN, BBC और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ी। लगभग सभी में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी के हवाले से कई खबर छपी, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने पहली बार अपने स्वदेशी फतह 1 और फतह 2 बैलिस्टिक रैकेट का इस्तेमाल किया। अमेरिका के एयरक्राफ्ट F-16, चीन के एयरक्राफ्ट Z-10 और ZF-17 का इस्तेमाल, भारत की ब्रह्मोस, फ्रांस का रफाल और इजराइल की बराक 8 की टेस्टिंग भी हो गई। ड्रोन भी पहली बार युद्ध में रखे गए। सीआरएफ के सीनियर कंसल्टेंट कर्नल राजीव अग्रवाल कहते हैं कि इस मिनी वार में कई तरह के हथियारों का परीक्षण हो गया। इंडिया पाक मिनी वार के बाद क्या हथियारों की डिमांड बढ़ी और किसके हथियारों की डिमांड बढ़ी? इसका जवाब हमने खोजा तो हमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया कि चीनी जेट J-10C बनाने वाली कंपनी का मार्केट कैपिटल बढ़ गया। इसके साथ साथ चीन की अन्य हथियार बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी बढ़ गए। CNN ने भी चीनी जेट बनाने वाली कंपनी के शेयर बढ़ने की बात करी। इंडिया की बात करें तो ब्लूमबर्ग लिखता है कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर की कंपनियों के शेयर 18% बढ़ गए। इंडिया टुडे और हिंदुस्तान ने भी लिखा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और चीन का J-10C इस मिनी वार का वो वेपन है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इंडो पाक वार के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ने की बात तो समझ में आती है, क्योंकि इंडिया ने सबूत के साथ पूरी दुनिया को ये बताया था कि उसने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन चीन के हथियारों की डिमांड एकाएक क्यों बढ़ गई? राउटर्स, BBC, ब्लूमबर्ग, CNN, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रोमिनेंट न्यूज सोर्स लिखते हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह बताया कि चीनी एयरक्राफ्ट J-10 और PL-15E मिसाइल से भारत के 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए। प्रोमिनेंट न्यूज पोर्टल्स ने यह भी लिखा है कि पाकिस्तान ने इसके एविडेंस नहीं दिए, लेकिन CNN ने एक एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि फ्रांस डिफेंस मिनिस्ट्री ने कम से कम 1 रफाल गिराने की बात कही। राउटर्स ने US ऑफिशियल के हवाले से लिखा है कि इंडिया के 2 जेट गिराए गए। बाकी सभी ने इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग और चीनी सोशल मीडिया साइट के हवाले से खबर लिखी, क्योंकि पाकिस्तान चीन का सबसे बड़ा कस्टमर है, इसलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद उसके एयरक्राफ्ट की डिमांड बढ़ना लाजमी है। इंडो पाक वार के बाद BBC ने एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है, यदि यह सही है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट J-10 से पाकिस्तान ने भारत के राफेल को गिराया है तो पूरा एपिसोड भारत के लिए वेकअप कॉल, क्योंकि नई दिल्ली को यह पता है कि बीजिंग ने पाकिस्तान को अपना पुराना मॉडल J-10 सौंपा है, जबकि चीन मोर एडवांस G-20 एयरक्राफ्ट भी बना चुका है, क्योंकि इंडिया और चीन के बीच लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा। BBC ने यह भी कहा है कि भारत इससे अवेयर है और नई दिल्ली अपने आर्मी पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसको आधुनिक बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। इंडो पाक सीज फायर के बाद ब्लूमबर्ग लिखता है कि चाइनीज वेपन इस मिनी वार के बाद क्रेडिबिलिटी पाने में सफल रहे। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि इंडिया के साथ युद्ध के दौरान चीन के वेपन ने पाकिस्तान को नई धार दी। BBC क्वेश्चन मार्क के साथ लिखता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच मिनी युद्ध में क्या चीन विजय रहा? न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि हथियारों की बिक्री की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का ये युद्ध चीन और अमेरिका के बीच। ये जितनी भी खबरें हैं ना, ये जीत हार की नहीं, इनका मतलब है धंधे से, धंधा हथियारों का।
हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका है, दूसरे नंबर फ्रांस आता है, तीसरे नंबर पर रशिया आता है और चीन चौथे नंबर पर आता है। क्योंकि चीन ने पिछले 4 दशक से कोई युद्ध नहीं लड़ा था, उसके हथियारों की टेस्टिंग भी नहीं थी, उसके हथियारों की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठे। अब क्योंकि पाकिस्तान ने फीडबैक दे दिया, ऐसे में ये सारे प्रोमिनेंट न्यूज पोर्टल वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को, रूस को, फ्रांस को ये बता रहे हैं, अलार्म कर रहे हैं कि चीन उनके हथियारों का धंधा छीनने आ रहा है।